लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ज़मीर अहमद खान की दरियादिली और इंसान दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़मीर अहमद खान सियासी मैदान में अपने शोला बयानी से अपने मुखालिफिन को करारा जवाब देते हैं, तो वहीं खिदमत खल्क के जरिए बेयार व मददगार लोगों की मदद करने का कोई मौका नहीं गंवाते। पिछले कई सालों से हज कैंप के दौरान आज़मीन के रिश्तेदारों के लिए लंगर लगा रहे हैं। हर साल कर्नाटक हज भवन से 10 या 15 हज़ार आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना होते हैं। इमसाल भी तकरीबन 9,000 आज़मीन हज के लिए रवाना हो रहे हैं। आज़मीन हज को हज कमेटी की जानिब से 2 या 3 दिन पहले बुलाया जाता है और उन्हें यहाँ हज भवन में रहने और खाने का इंतज़ाम होता है। दूर दराज से आने वाले आज़मीन के रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। एक हाजी के साथ तकरीबन उसका पूरा कुंबा इन्हें अलविदा कहने के लिए हज भवन पहुँचते हैं। आज़मीन के लिए तो यहाँ इंतज़ाम होता है, लेकिन रिश्तेदारों के लिए यहाँ परेशानी उठानी पड़ती थी। होटलों में महंगा खाना इनके लिए बहुत मुश्किल बात हुआ करती थी। ज़मीर अहमद खान को जब इस बात की इत्तला मिली तो वो कई साल पहले इस लंगर का आगाज़ उन्होंने किया। ज़मीर अहमद खान ने अपने रुफ़काकार के साथ इस लंगर का आगाज़ किया। ये 18 से 20 दिन तक चलता है। रोज़ाना यहाँ नाश्ता, दोपहर में खाना और रात में खाने का इंतज़ाम होता है। रोज़ाना नॉनवेज बनाया जाता है। रोज़ाना अलग अलग डिश बनाई जाती है। एक दिन में 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ खाना खाते हैं। और अगर पूरे कैंप की अगर बात करें तो तकरीबन ये 18 से 20 दिन तक यहाँ तकरीबन 5 से 6 लाख लोग खाना खाते हैं। ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि वो जो चावल घर में खुद खाते हैं वही चावल यहाँ मंगाते हैं। क्वालिटी और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर घर में शादी है तो 2 या 3 हज़ार लोगों के लिए खाना बनाया जाता है तो कितनी मेहनत और दौलत खर्च होती है। यहाँ तो लाखों लोग खाना खा रहे हैं। ये पूरा कैंप का खर्च ज़मीर अहमद खान अपने ज़ाती खर्च से उठाते हैं। यहाँ खाने वाले लोग अमीर गरीब यहाँ तक के आसपास के गैर मुस्लिम भी यहाँ खाने के लिए आते हैं और लजीज खाने से लुत्फ़ उठाते हैं और तमाम लोग ज़मीर अहमद खान को दुआ देते हैं। इस ताल्लुक़ से जब हमने ज़मीर अहमद खान से पूछा कि वो कितना ख़र्च आता है और कितना ख़र्च करते हैं तो उन्होंने इसका जवाब देने से मना किया। उन्होंने इतना ही कहा कि वो खिदमत खल्क करते हैं, वो आखिरत के लिए ये काम कर रहे हैं। ज़मीर अहमद साहब को अल्लाह दुआ आमीन होंदे साहब जो भी इतने बंदे को उन्होंने रात दिन खाना खिला रहे मौला उनको अच्छे से अच्छे नेक बनाने का तौफीक अता फरमा। उनको हर मुसीबत को हर को बाल बच्चे को बड़ी भी हयात देने का तौफीक अता फरमा। कर्नाटक का हज भवन पूरे मुल्क में मशहूर है और यहाँ का एक ख़ास लंगर है जो हज भवन की तरह ही मशहूर है। और इस लंगर की खुसूसियत यह है कि यहाँ लजीज खाना और मुफ्त खाना मिलता है और लंगर बनाने का जो मकसद है वो भी ख़ास है और लंगर लगाने वाले भी बहुत ख़ास हैं। यहाँ के वज़ीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ़ हाउसिंग ज़मीर अहमद खान पिछले कई सालों से यहाँ लंगर लगाते हैं। इस लंगर को लगाने का मकसद यही है कि आज़मीन जो दूर दराज से आते हैं, अज़ला से आते हैं और यहाँ आने के बाद बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में उन्हें ना रहने का इंतज़ाम होता है। रिश्तेदारों के लिए, आज़मीन के लिए तो हज भवन में खाने और रहने का इंतज़ाम है, लेकिन उनके जो रिश्तेदार आते हैं, जो जज्बात लेके आते हैं, उन्हें आखिरी सलाम यानी कि सफ़र में अलविदा कहने के लिए आते हैं, इन लोगों के लिए यहाँ रहने खाने का इंतज़ाम नहीं होता था। लेकिन यहाँ इस वक्त ज़मीर अहमद खान पिछले कई सालों से ये लंगर लगा रहे हैं और ये बिल्कुल मुफ्त लंगर है जिसमें गरीब, अमीर और तमाम तर लोगों के लिए इंतज़ाम किया जाता है। और इस लंगर में लजीज खाना बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लंगर मतलब कुछ खाना पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि ये लंगर बहुत ही ख़ास और लजीज है। यहाँ पकने वाले चावल भी ख़ास हैं। ज़मीर अहमद खान का मकसद यही था कि जो रिश्तेदार आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं है। उन्होंने ये लंगर लगाया है जिसमें नाश्ते का इंतज़ाम है, दोपहर के खाने का इंतज़ाम है, रात के खाने का इंतज़ाम है। यहाँ आज़मीन जो आते हैं उनके रिश्तेदारों के लिए 3 वक्त का खाना और यहाँ जो हज कमेटी की जानिब से रहने का भी इंतज़ाम किया गया है। जो रिश्तेदारों के लिए वहाँ वो रह सकते हैं। यहाँ आर्जी मस्जिद भी बनाई गई है और इस लंगर में न सिर्फ यहाँ उनके रिश्तेदार आते हैं बल्कि इस लंगर के लजीज खाने का लुत्फ़ उठाने के लिए आसपास के लोग भी आते हैं। और बाज़ दफ़ा देखा गया है कि इसमें गैर मुसलमान भी आते हैं और उन्हें भी यहाँ आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ किसी भी मज़हब के लोगों कोई भी मज़हब के लोग आते हैं तो उन्हें भी वेलकम किया जाता है। और इसमें इतनी बड़ी तादाद में ये लोग खाते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, एक दिन में तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग, उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है। आप सोच सकते हैं कि 100-200 लोगों के लिए जब खाने का इंतज़ाम किया जाता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना खाना खाते हैं, 3 वक्त का खाना खाते हैं और ये ज़मीर अहमद खान अपने ज़ाती खर्च से करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है
हिंदुस्तान के किसी भी हज भवन में आप जाइए आज़मीन के मौके, हज के मौके पर, कहीं भी शायद ही इस तरह का इंतज़ाम हो कि रिश्तेदारों के लिए भी इतने लजीज खाने का इंतज़ाम किया जाता हो। इसमें कई हज़ार वॉलंटियर्स लगाए जाते हैं। ये वॉलंटियर मुफ्त में काम करते हैं, ये भी खिदमत का एक जज्बा लेकर काम करते हैं और ज़मीर अहमद खान के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तादाद लेडीज़ और जेंट्स मिला के कई मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में ये लोग हैं। और यहाँ आने वाली जो भीड़ है आप देख सकते हैं, जो कतार लगी रहती है वो तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा कतार लगी होती है। अगर मेन्यू की बात करें तो रोज़ाना यहाँ अलग अलग तरीके का खाना बनता है। आज यहाँ पे बना है मटन कोरमा, दाल और दालचा, और इसमें राइस, घी राइस वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होता है जो रोज़ाना बदलते रहता है। तो ये बहुत ही लजीज होता है क्योंकि यहाँ जो बनाने वाले हैं वो काफ़ी जज्बात से बनाते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ स्टोरेज होता है, काफ़ी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ अनाज को स्टोर किया जाता है और लगातार जो है दिन में 3 वक्त ये खाना जो है सप्लाई होता है, मतलब दिया जाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में अपने आप में एक बहुत ख़ास बात है। और यहाँ जो खाने वाले हैं वो लोग हमेशा से यहाँ खाकर जो है ज़मीर अहमद खान को दुआ कर देते हैं और यहाँ के वॉलंटियर्स को दुआ देते हैं, इसलिए कि यहाँ हज भवन के आसपास बड़े होटल हैं और इतना ज़्यादा खर्च करना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि यहाँ बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में आप एक वक्त का खाना खाएंगे, 2-3 लोग भी खा रहे हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये बिल हो जाती है। अगर लोग छोटे से होटल भी जाएंगे तब भी जो है 1,000-1,200 की बिल हो जाती है। तो इतने दूर दराज से जो रिश्तेदार आते हैं वो अपनी टिकट लेकर यहाँ, टिकट का खर्च करके जब यहाँ आते हैं तो कम से कम जो है उन्हें यहाँ खाने और रहने का इंतज़ाम होता है, तो वो काफ़ी खुशी का इजहार करते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ ये खाने का यहाँ इंतज़ाम हो रहा है, किस तरह से पकाया जा रहा है, और यहाँ के वॉलंटियर्स और इसके कर्ता धर्ता हैं उनसे भी बात कराएंगे और यहाँ जो खाने वाले हैं उनसे भी आपको मिलाते हैं। ज़मीर साहब 10 साल से लंगर का प्रोग्राम चला रहे हैं और ये इसलिए ज़मीर साहब शुरू किए ये कि बहुत सारे लोग जो हुज्जाज इकराम के साथ आते हैं वो अक्सर पाया जाता है कि वहाँ पे कोई भी नज़दीक में होटल्स नहीं है और हमारी हज कमेटी में जो है हम लोग सिर्फ हुज्जाज इकराम को खाना देते हैं। तो ज़मीर साहब जब दौरान उस टाइम पे आए थे तो देखे थे बहुत सारे लोग खाना नहीं सो बहुत परेशानी का आलम था और परेशानी उठा रहे थे। तो इसलिए ज़मीर साहब उस दिन से तय किए कि जितने भी हुज्जाज इकराम के साथ आते हैं उन लोगों को खाने का इंतज़ाम ज़मीर साहब की तरफ से होएगा बोल के। तो रोज़ से 20 से 25 हज़ार लोग अल्हम्दुलिल्लाह लंगर में खाना खाते हैं। ज़मीर अहमद खान खिदमत खल्क का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो साबित कदम रहते हैं। यहाँ हज भवन में हर साल यहाँ वॉलंटियर्स जो खिदमत करते हैं, जो कई सालों से खिदमत करते आ रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने तोहफ़तन अपनी जानिब से कई हज़ार लोगों को उम्रा करा चुके। लंगर की बात जहाँ तक है, लंगर में कई हज़ार लोग खाते हैं और ज़मीर अहमद खान को याद करते हैं। जब लंगर नहीं लगता था तो रिश्तेदार बहुत परेशान हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग होटलों में खाना और बहुत महंगाई का
सामना करना पड़ता था। लेकिन अब लंगर की वजह से रोज़ाना 25 से 30 हज़ार लोग खाना खाते हैं और ये लंगर इस बार 28 अप्रैल से शुरू हुआ है और लगातार ये 15 या 16 मई तक चलेगा, यानी 18 से 20 दिन तक ये लंगर चलेगा, जिसका खर्च अंदाज़न कई करोड़ रुपए आ सकता है। रोज़ाना अलग अलग किस्म का नॉनवेज बनाया जाता है और बहुत ही लजीज दाल होती है और अच्छे किस्म के राइस के साथ ये खाना बनाया जाता है और मोहब्बत के साथ खिलाया जाता है। ये किसकी जानिब से लंगर सजाया जाता है? ये ज़मीर अहमद खान जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये लंगर ऑर्गेनाइज होकर है। उसका मेंटेनेंस मैं और हमारे टीपू साहब भी अब चेयरमैन बन गए, तो मैं ये शरीफ भाई, हमारे अमजद और हमारा शुएब, हम लोग मिलके इसको संभाल रहे हैं पूरा। अच्छा, कितने सालों से ये कर रहे हैं? आई थिंक ये 7वां 8वां साल है इनका। कितना मन पकता है, कितने क्वांटिटी कितनी है? अब जैसा गैदरिंग होते हैं, कभी सुबह 2-3 हज़ार हो जाते हैं, दोपहर को 7-8 हज़ार हो जाते हैं, शाम को 10-12 हज़ार, एवरेज में 20 से 25 हज़ार का एक दिन में काम चल रहा है। अच्छा, तो इसमें खाने में क्या क्या मेन्यू करते हैं? खाने में क्या है, एक दिन मटन रहता है कंपलसरी डिनर में, एक दिन चिकन रहता है, कभी बिरयानी कभी ग्रेवी रहती है, दिन में वेजिटेबल के साथ में कुछ ऐसा चावल वगैरह ऐसा रहता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मैंगलोर से। खाना कैसा है? अच्छा है, एक ही सालना। कैसा है सब खाने का टेस्ट? अच्छा है, जज़ाकल्लाह। तो ये जो काम हो रहा है ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है लोगों को? अच्छा है, सबको फ़ायदा हो रहा है, बेशक अच्छा है ऐसे तो। खाना कैसा टेस्टी है? हाँ माशाल्लाह अच्छा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह घर का खाना रह जैसा है माशाल्लाह। अब ये खिदमत है ज़मीर अहमद खान और उनके दोस्तों की तरफ से। जी माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और उनको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह ज़मीर अहमद भाई। कहाँ से आए आप? हमें यहाँ नील संदर से आए हैं। कहाँ से? नील संदर। नील संदर। हाँ। तो ये जो एक लंगर लगाया गया है, कैसा लगता है आपको? ये माशाल्लाह बहुत 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 बड़ा, इसका कितना शुक्रिया अदा कमिच है। जो भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले को, जो भी हाजियाँ की जो साथ में आ रहे हैं, उनकी खिदमत बहुत अच्छा अकल कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी उम्रों में खैर बरकत अता फरमाए। ये जो भी ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से हो रहा है बोल रहे हैं, उन सब का बहुत खिदमत खल्क़ है। अल्लाह उनको जो है इसका जज़ा खैर अता फरमाए, उनकी उम्रों में, उनके दराज में, उनके आला औलाद में खैर बरकत दे। ये जो बहुत बड़ी बात है कि दाना भी जो पानी यहाँ का पी रहे खिला रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। रहने सहने को जो है अपने ज़ाती खर्च से जो है जी रोज़ाना 25 हज़ार लोगों को खिला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक व शुबा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की बात है। अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए, उनकी उम्र में खैर बरकत दे इंशाअल्लाह। अच्छा है ना, उन्होंने अपनों को भी, अभी इतने आदमियों को खाना खिलाना मामूली बात नहीं है। इनको जो भी उन्होंने खाना खिला रहे उनका तो सब उनको मिलता ही है। और इंशाअल्लाह जो भी देखो, इतनी की दुआ, एक एक खाना जो रोज़ी खा रहे हैं, एक एक निवाला, उनके ऊपर कितना दुआ मिलती होगी उनके लिए। सब उनके लिए हम सब दुआ करेंगे। और जितने आदमी खा रहे हैं, कोई दुआ ना दे मगर ऊपर वाला तो उनको अजर व सवाब उनको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। पकवान माशाल्लाह अच्छा है, नाश्ता दोपहर का, रात का, ज़मीर अहमद मिनिस्टर के तरफ से ये इंतज़ाम है। तो यहाँ का जो लंगर लगता है वो कैसा लगता है? ये लंगर यहाँ पे जब मैं यहाँ से हूँ 2 साल से लग रहा है। ये लंगर पूरे मुल्क में माना जाता है। यहाँ पर ज़मीर साहब इतने लोगों के लिए यहाँ पर खाना दस्तयाब रखते हैं, जो इम्पॉसिबल है लाइक एक व्यक्ति के लिए, बट ज़मीर साहब इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और खाते हैं। यहाँ पर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन हियर। एंड हम इंशाल्लाह यही उम्मीद करेंगे कि लंगर इंशाल्लाह आगे चलता रहेंगे। और यहाँ के जो वॉलंटियर्स है, बिना किसी सैलरी, बिना किसी पैसे के वो दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं। सो मेरी यही मैसेज है कौम के लिए, तो इंशाल्लाह ऐसे लंगर सपोर्ट करना चाहिए। और ज़मीर साहब हमारी शान है। जाती खर्च से इतना बड़ा लंगर चला रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलेंगे ज़मीर अहमद के बारे में? ज़मीर भाई के वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हजाम के वास्ते, इनके वास्ते जो कर रही, उनकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है। शायद ही किसी कर्नाटक स्टेट के अलावा किसी स्टेट में ये वक़्फ़ की जानिब से जो हज हाउस बनाया गया है, जिसमें खाने का इंतज़ाम किया गया है। ज़मीर अहमद जो हमारे मिनिस्टर हैं, शायद ही किसी स्टेट में ऐसा खाना, ऐसा इंतज़ाम पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। मैं हमारे पूरे हाजियों की जानिब से मिस्टर ज़मीर अहमद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखने आए। कैसा लगा आपको खाना वगैरह? अच्छा था। खाना अच्छा था? हाँ अच्छा। यहाँ का मंजर कैसा है? बहुत खूबसूरत है, वही देखने आए हैं। दाल खुशहाल बना। अच्छा लगा खाना? अच्छा। किसके तरफ से? ये ज़मीर अहमद की तरफ से जो है पूरा लंगर लगाया जाता है। ये लंगर कैसा लगा? लंगर का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे वॉलंटियर्स है, बैठे जगह ही बर्तन ला के दे रहे हैं, बहुत क्लीन मेंटेन करे हैं, हाइजीन भी है।
अच्छा है। खाना कैसा है? माशाल्लाह लजीज था। कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा है। लंगर कैसा लगा आपको? सब इंतज़ाम भी अच्छा है, सब नमूने का अच्छा है। अल्लाह इस्ती आला दिन दे। अच्छा है अंकल। कैसा है खाने का? माशाल्लाह अच्छा है। क्या क्या है आज खाने में? खुशका दाल गोश्त फल। यहाँ जो भी चल रहा बहुत अच्छा चल रहा। 3 दिन हुआ मैं आपको, बहुत भारी चल रहा है। बहुत मोहब्बत हो रही है यहाँ के आदमी की भी मोहब्बत अच्छी है। बहुत से बहुत आदमी यहाँ को लंगर खा को उन लोग बहुत खुश हो को। सबकी दुआ आमीन करें दे उनके वास्ते में। जो भी कर रही उनको दुआ हासिल होने बा। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, सब अच्छे हैं। जमीर अहमद खान सबके तरफ से है क्या? सबके तरफ से। रात के 2-2 बजे भी लंगर चलते रहता। मुसाफिर सफ़र कर कर आती, सहूलत हो जाती। एक हाजी के साथ 70-60 जन आती। अब खाने को तो उतना खाना नहीं रहता, लेकिन यहाँ आने के बाद से ज़री सहूलत मिल जाती उनको। हज भवन में अलग अलग कैटेगरी के तकरीबन 34 ग्रुप हैं जो वॉलंटियर्स इन ग्रुपों में काम करते हैं। हर ग्रुप में कई लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी, जैसे लगेज हो गया और इसी तरह से कोई पासपोर्ट देख रहा है, कोई पैकिंग में है, कोई अलग अलग इस तरह के ग्रुप्स हैं। इन्हीं ग्रुप में एक फूड का ग्रुप है जो लंगर का ग्रुप है। इस ग्रुप में भी कई सौ लोग काम करते हैं, तकरीबन 1000-1200 लोग होते हैं जो अलग अलग शिफ्ट में आते हैं। इनसे बात करते हैं। ये लोग ये सारा काम करके आप लोगों को कैसा लगता है? जनाब बीज़ड ज़मीर अहमद ख़ान का जो लंगर स्टार्ट हुआ यहाँ, जब से भी हमें लोग काम कर रही, लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं। ये नाश्ते से लेकर शाम तक 3 ट्रिप हो जाएगा। ये 1000-1200 से वॉलंटियर हैं, 3 ट्रिप में काम करती हैं। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। हम आज सुबह से आए हैं। आप कुर्ची से आए हैं? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ का इंतज़ाम। ज़मीर अहमद खान इन वॉलंटियर्स के साथ मिलकर ये लंगर चलाकर अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। पिछले तकरीबन 7 या 8वें बार ये लंगर लगा है, जिसकी वजह से आज़मीन, खुसूसन आज़मीन के रिश्तेदार बहुत ही खुशी का इजहार करते हैं और इत्मीनान की सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ बेंगलुरु जैसे शहर पहुँचने के बाद वो अपने आप को बेसहारा महसूस करते थे। लंगर की वजह से अब उन्हें कोई, उनकी जेब पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।